अब मैं ऑपरेट करवा लूँगी। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग की शुरुआत थोड़ी डिफरेंट हो रही है। ना तो वो हॉस्पिटल से हो रही है, ना वो कहीं घूमने से हो रही है, वो हो रही है मेरे घर से। और आज डिफरेंट रहेगा, आज है Q&A में करूँगी। यूट्यूब पे तो मैं अभी आई, इससे पहले मैं इंस्टाग्राम द नसरीन वे मेरा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे मैंने स्टोरी डाली थी कि आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो आप पूछना, तो हम उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे और देखेंगे मुझसे लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। और उसके अलावा यूट्यूब पे भी मुझसे बहुत सारी पूछी गई थी चीज़ें, तो कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, मुझे कैसे डायग्नोसिस हुआ, वो सब चीज़ें वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं आप सबको, ठीक है। गाइज मैंने अपनी मम्मा का फ़ोन ले लिया और मैंने वहाँ से सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे और मैंने भेज दिया अम्मी के फ़ोन में। और यहाँ अब जैसे कि आप सारों को पता है कि मैं करंटली सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा रिस्ट कैंसर से सफ़र कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, किसी ने बोला है, सबसे पहले इसी का क्वेश्चन लेते हैं, मेरे घर कब आओगे। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मेरी फ्रेंड से आया हुआ है, द ग्रीन आर्ट यानी फरद से, कि मेरे घर कब आओगे। आप जब दावत करो, आप आज दावत करो, मैं आज ही तैयार हूँ आने के लिए, बस आप दावत करने वाले बनो, ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद आप नया अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपकी मेडिसिन का खर्चा कितना होता है। तो बेसिकली जैसे कि आप सारे जानते हो कि ये जो होती है कैंसर, इसमें अच्छे अच्छे लोगों की बैंड बच जाती है। तो यहाँ पे मतलब बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। तो क्या बताऊँ मैं इसका कितना खर्चा होता है कितना नहीं, तो बहुत खर्चा होता है, मतलब लाखों लाखों में खर्चा हो चुका है। और अभी भी स्टिल जो मेडिसिन आती हैं वो भी बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत स्कैन्स वगैरह सब बहुत कॉस्टली होते हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। फिर कभी आगे चल के बताऊँगी क्योंकि। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि किसी ने मुझे ये बोला, अल्लाह आपको बस जल्दी से ठीक कर दे, आमीन आमीन आमीन। बस आप सारे मेरे लिए इसी तरह दुआ करना, क्योंकि आप सबकी ही दुआओं से मैं चल रही हूँ, मतलब किसी तरह चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो बस आप दुआ करते रहना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मेरी फ्रेंड का है, आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो मैम, बिग फैन मैम। फातिमा, ये मेरी फ्रेंड है। तो फातिमा, तो मैं क्या जवाब दूँ फातिमा को, तो स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ ही, तब से ही हूँ। तो जस्ट जोकिंग। तो मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि ये तो वो वाले फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं और स्टिल अभी भी मेरे साथ हैं, तो ये मेरे बारे में सब कुछ ही जानते हैं, तो मैं क्या ही इसका स्ट्रॉन्ग दूँ। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी मेरी कलीग है शहनाज, बिरयानी कब खिलाओगी मुझे। जब मर्जी आप आओ, हमेशा आई एम रेडी आपको बिरयानी खिलाने के लिए, आप आओ तो सही एक बार, वेलकम। अच्छा फिर मुझे क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानती लेकिन मैं हमेशा आपके लिए दुआ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे लिए दुआ करते हो, इसी तरह आप मेरे लिए दुआ करते रहना, क्योंकि आप बोला आप जल्दी से ठीक हो जाओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मेरे से किसी ने पूछा आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नसरीन फातिमा, ठीक है। फिर मुझे किसी का क्वेश्चन आया हुआ है कि आप कहाँ से हो। तो बेसिकली मैं पुंछ से हूँ, पुंछ जम्मू कश्मीर इंडिया में ही पड़ता है, तो मैं वहाँ से हूँ। फिर मुझे किसी ने पूछा है कि आपको ये डिज़ीज़ कब डायग्नोज हुई। तो मुझे इस डिज़ीज़ को डायग्नोज हुए हुए आज से 2 साल हो गए। 2 साल पहले जून में मुझे ये डायग्नोज हुआ था और 15 जुलाई से मैंने इसकी ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा फिर मुझे किसी ने पूछा है कि आप पूरी बताएं कि क्या क्या सिम्टम्स थे आपके, क्या सिम्टम्स थे। तो मेरे सिम्टम्स जो थे वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, कि क्या शुरुआत में क्या चीज़ें हुई थी क्या नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स थे इसके, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, मतलब मैं बता नहीं सकती क्या क्या लेवल की चीज़ें हो रही थी। और कहीं ना कहीं मैंने खुद भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इग्नोर की हैं, जिसके लिए मैं आगे आगे अब मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे चीज़ें हुई मेरे साथ। मतलब मेरे साथ बहुत ट्रेजेडियाँ हुई हैं, उन ट्रेजेडीज़ मतलब बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ। फिर जाके मुझे बहुत दूर जाके इन चीज़ों का पता चला, तो फिर कभी मैं ये शेयर करूँगी कि सिम्टम्स क्या थे, कैसे ये चीज़ें हुई, क्या नहीं, क्या चीज़ें थी। फिर उसके बाद मुझे किसी का क्वेश्चन है डाइट को लेके। तो डाइट तो मैं सिंपल खाना खाती हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम डॉक्टर से सब एलो किया है, ठीक है, कि जो मैं खा सकती हूँ। तो एक्चुअली ये जो मेडिसिन हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं, ये जो है 50 mg खासकर बहुत हैवी है। तो अब मेरे को जो है मिर्च वगैरह जो होती है वो मैं इतना नहीं खाती, लाइट सा खाना कुछ भी है वो मैं खा लेती हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ मैं किस तरह खाना खाऊँ, क्योंकि वैसे भी आपको पता है कि खाना वाना ये इसमें खाया ही नहीं जाता है। तो
नेक्स्ट मेरे से क्वेश्चन है फिर से यही कि अल्लाह आपको जल्दी से ठीक कर दे, आमीन आमीन आमीन। और तो आज तो क्वेश्चन तो बहुत सारे जिनको मैं लेना नहीं चाहती हूँ अभी, क्योंकि मैं इनके आंसर्स आहिस्ता आहिस्ता करके दूंगी फ्यूचर में। जैसे जैसे वो सिचुएशंस बनी, वो चीज़ें बनी, मैं अपने बारे में सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। आप मुझे कमेंट में बताना जो जो अगर आप जानना चाहते हो, तो मैं बताऊंगी कैसे ये चीज़ें शुरू हुई, कहाँ पहुँची, कैसे ख़त्म हुई। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ अपने रिलेटेड कि मेरे साथ शुरू में क्या चीज़ हुई। मतलब मेरे साथ तो जब ये डायग्नोज होने वाला था उससे पहले मेरे साथ ऐसी अजीबो-गरीब चीज़ें होने वाली थी। उनमें से मेरे साथ एक मैं शेयर करती हूँ एक चीज़ कि मेरे साथ क्या हुआ। जैसे मेरा एक ऑपरेट था, वो भी मैं बताऊंगी ऑपरेट का क्या था, वो भी एक ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ। उस ऑपरेट से पहले क्या हुआ था, रमज़ान चल रहे थे और ईद आने वाली थी, तो मैंने सोचा था ईद के बाद मैं ऑपरेट करवा लूँगी। अब क्या हुआ कि ईद थी, मतलब नेक्स्ट डे ईद थी, पिछले दिन रमज़ान था, ठीक है, मतलब लास्ट रमज़ान था, तो नेक्स्ट डे ईद थी। तो क्या हुआ कि मैं ऐसी बैठी हुई थी अपने रूम में, मैं अकेले थी, तो रात के कोई बज रहे होंगे 12-1 बज रहे होंगे, तो मैं ऐसे मेरे एक फ़ोन पड़ी हुई थी, तो मैं ऐसी मेहंदी का वो कुछ कर रही थी और फ़ोन वगैरह यूज़ कर रही थी। तो मतलब मेरा माइंड इधर उधर था। ऐसे यूजली मैं होता था कि मैं 10 बजे तक सो जाती थी, पर उस दिन क्या हुआ कि मैं सो नहीं रही हूँ, मैं बैठी हूँ, कभी कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ, कभी कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो इतने में क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा, जहाँ मैं सोई थी मुझे ऐसा लगा मेरी बेडशीट के नीचे कोई चीज़ है, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे अपनी बेडशीट को क्या किया, मतलब मैंने ऐसे थोड़ा सा ऊपर किया, बट मुझे वो चीज़ दिखी नहीं, बट मुझे ऐसे एकदम से फील हुआ कि सांप है वहाँ पे नीचे। और वो सांप जो था रसल वाइपर था, इतना खतरनाक सांप था। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे पीछे किया, मुझे एकदम से सांप दिखा, मैंने एकदम से चिल्लाया विल्लाया, मैं दूसरे रूम में चली गई मम्मी और उनका, मैंने चिल्लाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे सांप है। तो कोई यकीन नहीं कर रहा था कि सांप बेडशीट के नीचे आया कैसे अचानक से। तो वो भी मैं 12, अगर मैं सो गई होती 10 बजे, तो सांप बिल्कुल बिल्कुल जहाँ मैं सोई थी बिल्कुल बेडशीट से नीचे ऐसे ऊपर हो रहा था, मतलब खाने के लिए आ रहा था, मुझे अचानक से फील हुआ। तो मैं ऐसे पीछे मुड़ी तो मेरे को ऐसे फील हुआ। तो अगर मैं सो गई होती तो फिर तो मैं गई थी, लेकिन ये था कि पता नींद नहीं पड़ रही थी अचानक से, पता नहीं शायद अल्लाह ताला ने बचाना था मुझे। तो जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैं गई दूसरे रूम में, कोई यकीन ही ना करे, बोले कैसे सांप आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खैर मैं वहीं पे सो गई। तो सुबह हम जब उठे तो फिर मैंने बोला ना, मैं इस रूम में नहीं जाती, यहाँ पे सांप है, कोई यकीन करे ना करे ना। फिर क्या हुआ कि फिर किसी तरह हमने क्या किया, थोड़ा बिस्तर बिस्तर पीछे की है और देखा सच में जो सांप था वो इतना बड़ा सांप था रसल वाइपर, और बिल्कुल ऐसी कुंडली करके वो बैठा हुआ था। तो फिर उसको भगाया शिगाया अंदर से, मतलब वो मुझे अभी भी याद है। और उसके अगले दिन मेरा ऑपरेशन था, तो उस दिन मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि मतलब वही होती है कि अल्लाह ताला अगर आपको बचाना चाहे तो आप मौत के मुंह से भी आके बच जाते हो। मतलब जब तक आपकी ज़िंदगी होती है आपने जीना ही होता है। फिर उसके बाद बहुत चीज़ें हुई, मुझे डायग्नोज हुआ ये वो, और उसके मतलब मेरे साथ ऐसी चीज़ें और भी ट्रेजेडीज बहुत ज़्यादा हुई, मैं आगे चल के शेयर करूँगी। लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर मौत आनी है तो वो आनी है, वो जो आपका टाइम फिक्स्ड है आएगी, लेकिन जब आपको बचाना होता है आप कैसे बच जाते हो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो ऐसा सीन हुआ। फिर उसके बाद मेरा ऑपरेट हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो स्टार्टिंग ये थी, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। आप मुझे कमेंट करना और बताना कि मैं अपना ये बताऊं आपको कैसी चीज़ें स्टार्ट हुई, क्या नहीं, क्या क्या हुआ, स्टिल क्या चल रहा है अभी राइट नाउ, क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं है। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखना और मेरे लिए ढेर सारी प्रे करना, क्योंकि आप मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ। क्योंकि एट द एंड आप कितने भी स्ट्रांग हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप तंग आ ही जाते हो मेडिसिन खा के, क्योंकि मेडिसिन के बहुत गंदे गंदे साइड इफेक्ट्स हैं। अभी आधे घंटे पहले मुझे ब्लीडिंग हो रही थी दांत से बहुत ज़्यादा, और अभी आधे घंटे के बाद मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो यही है दुनिया का, अब चलना है, लाइफ के साथ चलना होता है। तो आप सब मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करना। बाय बाय।